अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 28 अप्रैल 2021 है और मैं सेवन्थ साइंस के डाइजेशन टॉपिक का बकिया हिस्सा आपके लिए पेश कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है हमने डाइजेशन ऑफ फूड इन मैन वो पढ़ा। डाइजेशन क्या प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का एब्जॉर्बेबल फूड मटेरियल में तब्दील होना। तो उसके बाद ये ग़िज़ा जो है सलेवा से मिलकर फूड पाइप के ज़रिए म्यादे में पहुंचता है। और हमने ये भी पढ़ा म्यादे में इस ग़िज़ा के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है जो इसे एसिडिक बनाता है और कुछ बैक्टीरिया को वगैरह जो इसमें हार्मफुल जर्म्स वगैरह जाते हैं उन्हें मारता है। और इसके साथ ही मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मैदे में पेप्सिन भी होता है जो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते पेप्टोन्स, और लास्ट में जो प्रोटीन्स का बाई प्रोडक्ट होता है वो अमीनो एसिड्स आता है। आज हम मैदे से आगे के सफ़र के बारे में देखते हैं कि ग़िज़ा का क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैदे से आगे जब ये ग़िज़ा इंटेस्टाइन के पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में चला जाता है जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, 3 हिस्से हैं। ड्यूडेनम है, जेजुनम है और इलियम। और जब ये ड्यूडेनम में चला जाता है वहाँ पर इससे 2 किस्म के डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं। एक है बाइल विच इज़ सिक्रीटेड बाय लिवर एंड देन देयर इज़ पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है? पैनक्रिया से आता है। तो बाइल क्या करता है? बाइल की एक खसूसियत ये है कि इट एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने इसे एसिडिक बनाया था, या हम यूँ कहेंगे कि उसने ग़िज़ा को खट्टा चुक यथ वनान तमो चुक बनोमुत ग़िज़ा। तो इस बाइल आसान चुकिस मज यानी कि चुक मीडियम एसिडिक मीडियम तथी मजन काम हेकान करित। उसके बाद इसके साथ पैनक्रियाटिक जूस मिलता है। और बाइल का काम क्या होता है? ये फैट्स को एमल्सिफाई करता है। ये अपना जो इसका अटैक होता है फैट्स पे ही होता है, उन्हीं की एमल्सिफिकेशन करता है। तो उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस जो है वो भी स्टार्च पे एक्ट करता है। उसके बाद अब ये ग़िज़ा नाउ इट इज़ सेमी डाइजेस्टेड फूड। अब ये ग़िज़ा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ये ग़िज़ा जो है बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ मिलता है। तो और वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होती है। तो अब अगर आपसे कोई कहे कि ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पे होती है तो आपका आंसर होना चाहिए द कंप्लीट और मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं दैट इज़ थ्रोन इनटू फोल्ड्स। उसमें वो जो होते हैं उनके उसकी जो अंदरी परत होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं। एंड दैट विलाई इज़ हाईली वेस्कुलराइज्ड। खून की नालियाँ उसके साइड में इर्द गिर्द जमी होती हैं, बिछी होती हैं सॉरी। तो अब ये खून की नालियाँ क्या करती है, जो कुछ वाइटल्स विटामिन्स प्रोटीन्स जो अब प्रोटीन्स को कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन तो कन्वर्ट पेप्टोन्स अमीनो एसिड्स में हुए हैं, फैटी एसिड्स वगैरह जितने भी साल्ट्स एसेंशियल मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, खून इसे एब्जॉर्प्शन के ज़रिए अपने अंदर लेकर टिश्यूज़ तक पहुंचाता है लास्ट में। और अब जो वहाँ पे फीकल मैटर रहता है, जो अब अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट रहता है, दैट गोज़ इन द लार्ज इंटेस्टाइन वाइल फ्रॉम इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डाइजेशन के बारे में कंप्लीट हमने ये किया है। तो अब मैं आपको डाइजेशन के बारे में कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्वेश्चन, व्हाट इज़ डाइजेशन?
واٹ از ڈائجیشن. اب اس کا دوسرا کوشچن بھی یہ بنے گا، اب ایک ڈائجسٹو سسٹم کی، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا ہے، ایک ڈائجسٹو سسٹم بنائیں جس میں ماؤتھ، اسوفیگس ہے، اسٹومک، لیور ہے، پینکریاز ہے، اسمال انٹسٹائن اینڈ لارج انٹسٹائن ایز ویل. آپ ان کی ایک ڈائیگرام بنا سکتے ہیں. تو دیٹ از ڈائجسٹو سسٹم. آپ ان کی ایک ڈائیگرام بنا لیں. تو یہ ایک اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے. اور یہ بھی لکھیں ویئر ڈز کمپلیٹ ڈائجیشن آف فوڈ ٹیک پلیس. تو کمپلیٹ ڈائجیشن آف فوڈ کہاں پہ ہوتی ہے؟ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس کووڈ پینڈیمک میں اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اپنی سوسائٹی، اپنے گھر والوں کو بچائے رکھیں. انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہے. اللہ ہمیں حفظ و امان میں رکھے. تو آپ سے امید کرتے ہیں کہ گھر بیٹھے جو آپ کو آن لائن اور آف لائن کلاسز دیے جاتے ہیں، آپ ان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور جو اسائنمنٹ آپ کو دیا جاتا ہے، یہ اسائنمنٹ بھی گھر میں کر کے لائیں. تو اللہ آپ سب کا حافظ. اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے، سلامت رکھے، اور ہم سب کو سلامت رکھے. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.